मक्के की रोटी खाना किसे पसंद नहीं होता, पर जब उसे बनाने की बारी आती है तो बहुत ही झंझट वाला काम लगता है। इसका आटा जुड़ता नहीं है, टूट जाता है। हाथों हाथ इसका आटा लगा के रोटी बनानी पड़ती है और एक लंबा प्रोसीजर। पर आज जिस तरीके की मक्के की रोटी हम आपके लिए लाए हैं वो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। आपको हाथों हाथ इसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप ये रोटियां बना के रख सकते हैं। सॉफ्ट बनेगी, गुब्बारे की तरह फूलेगी और बिल्कुल भी इसका आटा टूटेगा नहीं। कैसे? चलिए सारी ट्रिक्स हम आपको बताते हैं। सो गाइज, वेलकम टू तड़का विद स्टाइल। और बिल्कुल नए तरीके से मक्के की रोटी बनाने का आसान तरीका हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो गुब्बारे जैसे फूली फूली मक्के की रोटी बनाने के लिए यहाँ हमने 1.5 ग्लास पानी को अच्छे से बॉईल कर लिया है। वैसे हम क्या करते हैं, निवाया पानी करते हैं सर्दियों में और उससे हम मक्के का आटा लगाते हैं। पर इस तरह अगर आप बॉईल करके फिर उसमें मक्की का आटा डालेंगे तो बेहद आसान तरीके से आपकी बिना टूटे मक्के की रोटी बन जाएगी। अब इस स्टेज पे आपको फ्लेम ऑफ कर देनी है और बॉइल्ड वाटर में ये मक्के का आटा मिलाना है। तो रेशियो आपको याद रखना है, 1 कटोरी मक्के के आटे के लिए 1.5 ग्लास पानी। अच्छे से इसको मिक्स कर देना है और फिर इसे ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। और फिर इससे जो कमाल होगा वो देखते ही बनेगा, क्योंकि मक्के की रोटी इतनी आसानी से और इतनी बेहतरीन तरीके से कभी आपने बनते नहीं देखी होगी। तो इस तरह उबलते पानी में जब हम इस आटे को लगाएंगे तो ये जो मक्का है सारा पानी पी लेगी, एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। और इसकी जो टेंडेंसी है कि ये बार बार आटा टूटता रहता है, जुड़ता नहीं है, उस प्रॉब्लम से भी हमें निजात मिल जाएगी। तो 10 मिनट बाद इसे चेक करेंगे और यहाँ बन रहा है सरसों दा साग। तो मक्के की रोटी बिना सरसों के साग के अधूरी है, तो इसकी भी रेसिपी आने वाली है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए 10 मिनट बाद हमारी ये जो मक्के का आटा है सारा पानी पी गई है। और ख़ास बात इस रोटी की है कि इसमें हमें कोई भी दूसरा आटा मिलाने की ज़रूरत नहीं है। प्योरली मक्का की ही रोटी यहाँ बनने वाली है, वो भी बिल्कुल यूनिक तरीके से। तो अब इस आटे को हमें एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेना है और बिल्कुल जैसे आप गेहूं का आटा लगाते हैं उसी तरह से मसल मसल कर एकसार कर लेना है। तो देखिए कितना अच्छा ये हमारा आटा लग गया है। तो अब इसमें थोड़ा सा घी लगाकर इसे बिल्कुल एकसार कर लेंगे और ये हमारी मक्के की रोटी बनने के लिए तैयार है। तो फ्रेंड्स, मक्के की रोटी बनाने में कितनी दिक्कतें आती हैं, जिन्हें बनाना आता है उन्हें पता है कैसे हम थोड़े थोड़े आटे को गूंथते हैं, बनाते हैं, कैसे थैली से उसे फैलाते हैं, फिर भी जो एजेस है वो क्लियर नहीं आती। पर अगर इस तरह उबलते हुए पानी में मक्के का आटा लगाएंगे और सारी ट्रिक्स फॉलो करेंगे तो जो पहली बार बना रहा है उसे भी इस रोटी को बनाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए अब एक बॉल हम लेते हैं और कितना क्लीन ये दिख रहा है, कोई भी क्रैक्स हमारे आटे में नहीं नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा ड्राई जो है आटा हमने इसको डस्ट किया है और अब बिल्कुल आसानी से ये हमारी रोटियां बिल जाएंगी। तो कभी नहीं सोचा होगा कि जिस तरह हम रोटियां बनाते हैं उसी तरह मक्के की रोटी बनाना भी बच्चों का खेल होगा। तो देखिए कितनी हमारी क्लीनली ये मक्के की रोटी बन गई है। तो सारी रोटी इसी तरह बना लेंगे और आपको भी ये परफेक्ट तरीका मक्के की रोटी का ज़रूर पसंद आया होगा। तो सारी रोटियां आप इसी तरह बेल बेल कर रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी एक दूसरे से चिपकेगी नहीं। तो यही खास बात इस ट्रिक की है। तो चलिए अब इन्हें देखते हैं कि सिकने के बाद ये मक्के की रोटी बिल्कुल परफेक्ट बनती है कि नहीं, फूलती है कि नहीं, जैसे कि हमने कहा था गुब्बारे की तरह फूलेगी। तो देखिए इस तरह गरम तवे पर हमने इसे सेक लेना है दोनों तरफ से। और देखिए अभी बिना फुलाए ही ये हमारी रोटी फूलने लगी है। तो ये हमारी यम्मी यम्मी मक्के की रोटी बनकर तैयार हो रही है। सरसों का साग तैयार हो ही चुका है। तो देखिए आपको कितना बढ़िया ये हमारी फूली हुई मक्के की रोटी बनने जा रही है। और अगर आप चाहते हैं कि सारी रोटियां बना के रख लें तो इस पर घी लगाए बिना रखिएगा। और जब जैसे आपको सर्व करनी है तो एक रोटी को गैस पे फुलाइए और फिर घी लगाइए, तो ऐसा लगेगा कि अभी अभी आपने ये रोटी बनाई है। तो इसी ट्रिक से आप अगर रोटी बनाएंगे तो देखिए गुब्बारे की तरह आपकी मक्के की रोटी फूल जाएगी। तो चलिए सारी रोटियों को बनाकर रख लेते हैं और फिर इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो दिख रहा है ना आपको कितनी परफेक्ट ये रोटियां बनकर तैयार हो गई है और एजेस भी कितनी क्लीन आई है। और अब हम इस पर घी लगाकर सर्व करेंगे सरसों दे साग के साथ। सो ये रेसिपी ज़रूर एक बार तो इस सर्दियों में ट्राई करनी बनती है। और सॉफ्टनेस आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट ये हमारी मक्का की रोटी बनी है। सो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और याद रखिएगा, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। बाय बाय।